हाय। शिनी अपने लवर के पास पहुंच गई। दरअसल ये जानना चाहती है कि आखिर सुख चैन विचेस से इतनी नफरत क्यों करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुख चैन की मॉम बहुत ड्रिंक किया करती थी। वो अपने बेटे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। असल में सुख चैन उस टाइम बहुत ही शांत टाइप लड़का हुआ करता था, इसलिए स्कूल में सभी उसे बुली करते थे। उसकी मॉम यही समझती थी कि उसका बेटा जरूर दूसरे लड़कों से फाइट करता है, इसलिए वो उसे घर में बंद करके रखती थी। उसे खाना तक नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसे टॉर्चर भी किया करती थी। फिर एक दिन सुखचैन की मॉम अपने बेटे को चुड़ैलों की लीडर के पास ले गई, मतलब के आंटी हुआ के पास। लीडर जी को सुखचैन का चेहरा काफी पसंद आया क्योंकि वो दिखने में काफी हैंडसम जो था। जब सुखचैन की मॉम ने उस चुड़ैल से पैसे मांगे तब बदले में उन्होंने कहा कि उसे सुखचैन का चेहरा चाहिए। तब सुखचैन मान गया था, सिर्फ इसीलिए कि अगर उसकी मॉम को बहुत सारे पैसे मिल जाएं तो शायद वो इससे प्यार करने लगे। इसी तरह से उस चुड़ैल ने सुखचैन से उसका फेस छीन लिया, जिसके बाद सुखचैन बन गया एक अजीब और डरावना सा इंसान। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी कुछ नहीं बदला। मॉम तो इससे पहले से ज्यादा नफरत करने लगी। फिर एक दिन उसकी मॉम मर गई। बस तब से ही सुखचैन के दिल में चुड़ैलों के लिए नफरत भरी हुई है, इसीलिए अब वो विच हंटर बन के उनसे रिवेंज ले रहा है। प्रेजेंट में ये दर्दनाक कहानी सुन के शिनी तो रो पड़ी। अपने महबूब से कहने लगी कि मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सुखचैन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया। उधर दूसरी तरफ शाओशी समझ चुकी है कि हान्यू अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया है, वो भी बस इसे बचाने के लिए। फिर क्या शाओशी अचानक से कहीं गायब हो जाती है ताकि हान्यू इसे ढूंढ न सके और वो अपनी जान ना दे सके। शाओशी के जाने के बाद हान्यू परेशान हो गया, वो इसे हर जगह जाके तलाश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शाओशी उदास बैठी ड्रिंक कर रही है। हान्यू ने इसे ढूंढ ही लिया, लेकिन शाओशी इसे जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। कहने लगती है कि तुम खुद को मारना चाहते हो ना। ये कहकर शाओशी वहां से जाने लगती है तो हान्यू उसके पीछे जाता है और कहता है कि शाओशी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, चलो घर चलते हैं। शाओशी इससे रूडली बात कर रही है ताकि ये वापस चला जाए, लेकिन हान्यू तो इसके बगैर कहीं नहीं जाने वाला। इसने तो लड़की को जोर से हग कर लिया ताकि इसे पता चल सके कि ये इसे कितना प्यार करता है। शाओशी तो रो पड़ी। हान्यू कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तो वो बोलती है कि तुमने मुझे पकड़ ही लिया, लेकिन सुनो मैं मौत से नहीं डरती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। अगर मरना हुआ तो दोनों साथ मरेंगे और अगर जीना हुआ तो दोनों साथ जिएंगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। दोनों ने एक दूसरे को हग कर लिया। देखते हैं इन दोनों में से कौन जिएगा और कौन मरेगा। उसके बाद ये दोनों मिलकर रिसर्च करने लगते हैं ताकि जान सकें कि नेकलेस को कैसे शाओशी को वापस दिया जा सके, वो भी बिना किसी की जान लिए। काफ़ी कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिल पा रहा। फिर एक दिन शाओशी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे इतनी तकलीफ होती है जो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। उसे दर्द में देख हान्यू तो टूट सा जाता है। इमोशनल होके कहने लगता है कि मैं तुम्हारा दर्द कैसे ख़त्म करूं, बताओ मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। हान्यू उसे गले से लगाकर रो रहा है। कुछ टाइम बाद शाओशी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाती है। हान्यू अपने हाथों से उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। शाओशी चाहे अंदर से कितनी भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन वो हान्यू को ये फील होने नहीं दे रही कि उसकी तबीयत ख़राब है। वो ऐसा बिहेव करती है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन एक डर दोनों के दिल में छुपा होता है, वो ये कि पहले कौन मरेगा। दोनों के जहन में ये सवाल बार बार गूंज रहा है। अगले दिन शिनी हान्यू के पास आ पहुंचती है। दरअसल ये चाहती है कि शाओशी जिंदा रहे, लेकिन वो तभी जिंदा रह पाएगी जब हान्यू मर जाएगा, क्योंकि जैसे ही हान्यू मरेगा तो वो मैजिकल नेकलेस शाओशी के गले में वापस चला जाएगा, उसे फिर से नई जिंदगी मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शाओशी को अंदाजा हो चुका है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए वो हान्यू के साथ रोमांटिक समय बिताना चाहती है ताकि यादें अपने साथ ले जा सके। इससे पहले कि ये कुछ रोमांटिक प्लान करती कि तभी इसे 2 फोटोज मिलते हैं।
अरे ये क्या, ये तो इन दोनों की पुरानी पिक्चर्स हैं, मतलब कि दोनों पहले मिल चुके हैं। फोटोज देखकर शाओशी के दिल में एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। इसे धीरे धीरे से सब कुछ याद आने लगता है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 5 साल पहले जब एक दिन हान्यू टेलीस्कोप से स्टार्स को देखने में बिजी था, तो तब शाओशी उसी जगह पे आ गई थी। उसे देखते ही हान्यू पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा और चुपके से उसकी फोटो खींचने लगा। जब शाओशी को पता चला कि हान्यू उसकी फोटो ले रहा है, तो तब वो सीधा हान्यू के पास गई और उसे डराने की कोशिश की, लेकिन हान्यू उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। तब वो उससे जरा भी नहीं डरा। ये देखकर शाओशी हैरान रह जाती है और यहीं से उन दोनों की फ्रेंडशिप शुरू हो गई थी। वक्त गुजरने के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने लगे, लेकिन जब ये बात विच लीटर के कानों तक पहुंची, तो वो शाओशी पे काफी गुस्सा हुई और उसे मारने लगी। तबीयत खराब होने के बावजूद भी शाओशी हान्यू से मिलने को तरसती रहती थी। फिर एक दिन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि ना तुम मुझे छोड़ोगे और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी। तब दोनों ने ये भी डिसाइड किया था कि वो जल्द ही शादी कर लेंगे। एक विच किसी इंसान से शादी करे तो ये बात दूसरी विचेस भला कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। जैसे शिनी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि शाओशी उससे दूर हो जाए। बस इसीलिए जब एक दिन हान्यू कहीं जा रहा होता है, तो तभी शिनी ने जानबूझकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया। हान्यू की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तब डॉक्टर ने कहा कि हान्यू के जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम हैं। जब शाओशी को हान्यू के एक्सीडेंट के बारे में पता चला, तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंची। हान्यू की हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार जो करती थी। उसके बाद शाओशी विच लीडर मिस हुआ के पास गई और उनसे कहा कि मैं हान्यू को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, उससे कभी नहीं मिलूंगी, आप बस उसे बचा लें। तब आंटी हुआ ने कहा था कि मैं हान्यू को बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त पर। मैं तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगी। वो पल जो तुम दोनों ने साथ में बिताए, जो प्यार तुम्हारे दिल में है, वो सब कुछ तुम भूल जाओगी। ये सुनकर शाओशी का दिल तो घायल हो गया था, क्योंकि हान्यू के साथ बिताए पल उसकी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे थे। तब ना चाहते हुए भी शाओशी ने आंटी हुआ की शर्त मान ली थी, ताकि हान्यू जिंदा रह सके। फिर विच लीडर हान्यू के मॉम डैड के पास गई और उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तब उसने हान्यू के मॉम डैड को भी मार डाला, जो कि गलत था, क्योंकि ये बात उसने शाओशी को नहीं बताई थी। उसके बाद क्या हुआ ये हम सब ऑलरेडी जानते हैं। इसी तरीके से हान्यू और शाओशी की यादें मिट गई। दोनों अजनबी से बन गए, एक दूसरे को हमेशा के लिए भूल गए। लेकिन किस्मत ने फिर से इन दोनों को मिला दिया। वो कहते हैं ना, अगर दो लोग दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करें तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शाओशी को सब कुछ याद आ गया है। वो रोते हुए बोलने लगी कि हमने साथ में इतने हसीन लम्हे बिताए, मैं वो कैसे भूल गई। शाओशी का दिल बेताब हो गया, ये अपने प्यार से मिलना चाहती है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से कौन जिंदा बच पाता है। किसी एक को तो मरना होगा। देखते हैं कौन अपनी कुर्बानी देगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।